नमस्कार, सामवे का इस एकेडमी वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर जगह विश्व में एक ही चर्चा रहती है कि अब हमें फॉसिल फ्यूल से हटकर नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत काम कर रहा है और उसी में आज हम विंड एनर्जी का क्या स्टेटस है इंडिया में, इसको डिस्कस करेंगे। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC ये एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट लेकर आती है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 ये लेकर आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार ऑनशोर एंड ऑफशोर ग्लोबल विंड पावर, ऑनशोर का मतलब लैंड पे, ऑफशोर का मतलब एक वाटर बॉडी पे, खासकर ओशन जैसे आपका हो गया, इस पे जो विंड पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, अगर हम पूरे वर्ल्ड में उसका वो देखें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो वो 743 गीगावाट्स है 2020 के एंड पर। और देखिए विंड एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है, आप इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि इट इज़ इनफ टू अवॉइड मोर देन 1.1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 ग्लोबली। मतलब पूरे साल भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होना है, ठीक, जो एमिशन जो होगा दैट इज़ 1.1 बिलियन टन्स, ये हम अभी इतना हम बचा रहे हैं अपनी विंड एनर्जी से। जो 743 गीगावाट्स हमने इंस्टॉल करी हुई है, ये हमें मदद कर रहा है कि 1.1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 का जो एमिशन है वो नहीं हो रहा। और ये 1.1 बिलियन टन्स जो है, आप इसको इक्विवेलेंट रख सकते हैं कि जापान जो वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट एमिटिंग कंट्री है, जिससे ये उसके बराबर है। तो इस छोटे से मतलब उससे हम ये भी कह सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी विंड एनर्जी की। ठीक है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हो या क्लाइमेट चेंज में। ठीक, आप 99 से 2020 का कंपैरिजन देखिए चार्ट में। 1999 में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी विंड एनर्जी की वर्ल्ड वाइड, वो 13.6 गीगावाट है और प्रेजेंट डे पे वो नियरली 760 पहुंच गई है। तो देखिए टेक्नोलॉजी के साथ कितनी जल्दी विंड एनर्जी ने ग्रो किया है, ये हम इसमें देख सकते हैं। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कंट्री वाइज किस पे कितना इस समय विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड है। नंबर 1 पे चाइना है, नियरली 290 गीगावाट्स। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स 122 गीगावाट्स, जर्मनी नियरली 63 गीगावाट्स, इंडिया नियरली 40 गीगावाट्स पे पहुंच गया है और नंबर 4 पे है। नंबर 5 पे हमारा स्पेन आता है। तो एटलीस्ट टॉप 4 आपको याद होने चाहिए और स्पेसिफिकली ये क्लियर होना चाहिए कि इंडिया आपका 4th पोजीशन पर आता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो चार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें देखिए एक संभावना ये भी है, इंडिया अभी सिर्फ 40 गीगावाट पे है, वहीं चाइना नियरली 300 गीगावाट पर पहुंच गया है। तो इंडिया के पास अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है इंडिया के पास विंड एनर्जी में ग्रो करने का। मतलब बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ विंड एनर्जी में आगे भविष्य में देखी जा सकती है। ठीक है, भविष्य में देखी जा सकती है। इंडिविजुअली कंट्री वाइज देखेंगे, जैसे चाइना हमारा 288 गीगावाट्स है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो चाइना के पास है। ठीक, और देखिए इसमें चीज़ ये है कि इसमें से 278 गीगावाट से ऊपर सारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑनशोर विंड से होती है। मतलब जो विंड एनर्जी के प्लांट्स हैं वो ऑनशोर है, लैंड पे लगे हुए हैं। और सिर्फ 10 गीगावाट जो है वो ऑफशोर, मतलब लैंड से बाहर मैराइन बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में लगी हुई है। ठीक है, और ऑफशोर विंड अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जो ऑफशोर विंड सेक्टर है वो अभी ज़्यादा नहीं किया गया है। सिर्फ 10 गीगावाट ही ये लोग मतलब इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग 2nd नंबर पे हैं यूनाइटेड किंगडम के। किसमें? ऑफशोर मार्केट के मुकाबले में। ऑफशोर मार्केट को हम बाद में भी अलग से भी देखेंगे, लेकिन आप ये देखिए इनका मेजर जो है वो ऑनशोर से ही हो रहा है। मेजर इनका सारा ऑनशोर से हो रहा है और ऑफशोर में सिर्फ 10 गीगावाट है। लेकिन 10 गीगावाट भी सफिशेंट है इनको 2nd पोजीशन पर रखने के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ऑफशोर मार्केट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का 122 गीगावाट सारा ऑनशोर बेस्ड है, यहाँ भी ऑफशोर अभी कुछ नहीं है, स्टार्ट हुआ है। जर्मनी 62 गीगावाट। ठीक है, इसे 55 इनका ऑनशोर है, 7.7 ऑफशोर है। ठीक, इंडिया
ये डाटा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के केस में। 38.63 गीगावाट इंडिया का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, 4th है नंबर पे जैसे कि हमने देखा था। और इंडिया का सारा ऑन शोर से ही होता है, इंडिया का सारा ऑन शोर से ही होता है। अभी इंडिया हमारे पास कोई भी ऑफ शोर प्लांट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ऑफ शोर इंस्टॉल किया गया हो। लेकिन हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं कि 5 गीगावाट तक हम 2022 तक स्टार्ट कर देंगे और बाय द एंड ऑफ 2030 इस ईयर तक हम ऑफ शोर से 30 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। 30 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। विंड पावर जनरेशन में टॉप 2 स्टेट जो है तमिलनाडु हैं एंड गुजरात है। और 5th नंबर पर हमारा स्पेन आता है, ठीक, 5th नंबर पे हमारा स्पेन है। अनदर इम्पॉर्टेंट चार्ट, स्टेट वाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब जो इंडिया में इस समय 40 गीगावाट है एट द एंड ऑफ 2021, उसमें तमिलनाडु नंबर 1 है। तमिलनाडु नंबर 1 है, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटक। और तमिलनाडु आप देखिए करीब तकरीबन 25% उसका कंट्रीब्यूशन है टोटल विंड एनर्जी में। 25% कंट्रीब्यूशन है टोटल विंड एनर्जी में। ये चार्ट बाय परसेंटेज है। तमिलनाडु यहाँ देखिए आप नंबर 1 है 25% के साथ, तमिलनाडु नंबर 1 25% के साथ, गुजरात 20%, महाराष्ट्र 13%, कर्नाटक 13%। वही टॉप 4 जो है बाई परसेंटेज इसमें दिखाया गया। तो एटलीस्ट टॉप 4 स्टेट्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए। ये कुछ मेजर विंड एनर्जी फार्म है, विंड एनर्जी प्लांट जहाँ लगाए गए हैं। जैसे जो सबसे बड़ा है वो मुपंडल विंड फार्म है, ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक। इसके बाद जैसलमेर विंड पार्क है, जैसलमेर राजस्थान। तो ये कुछ मेजर विंड पावर प्लांट्स हैं इंडिया के, ठीक है। तो इसमें कभी कभार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। लोकेशन बेस्ड प्रोड्यूसर तो नहीं पूछते कि कौन किस पर्टिकुलर कंपनी को वो दिया गया है प्लांट जो उसको रन कर रही है, बट ये पूछ सकते हैं कि ये प्लांट की लोकेशन मतलब किस स्टेट में है, ये बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो एक लिस्ट है जिसको आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। 3rd नंबर पे ब्रह्मवेल है जो महाराष्ट्र में है, कायाथर है जो तमिलनाडु में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा अगेन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए होगा, ठीक। अब बारी करते हैं कि ऑफशोर विंड है क्या और इसमें इंडिया ने भी क्या पॉलिसी इसमें अडॉप्ट की है। नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी। तो ऑफशोर विंड एनर्जी का मतलब है कि ऐसे विंड फार्म्स लगाए जाए जो कि वाटर बॉडीज़ पे हैं। और स्पेसिफिकली जैसे इंडिया का इतना बड़ा कोस्टल रीजन है, इतना बड़ा कोस्टल लाइन है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑफशोर विंड एनर्जी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो यूटिलाइज करते हैं हम, जो सी विंड्स होती हैं वो जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। और इसमें ध्यान रखना है कि ऑफशोर विंड फार्म जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक होने चाहिए और 50 फीट डीप होने चाहिए। 200 नॉटिकल माइल हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इंडिया में देखिए लैंड बहुत लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे विंड फार्म अगर वाटर बॉडीज़ के ऊपर लगाए जाएँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखेंगे, ठीक है। और क्यों ये बेनिफिशियल है, क्यों ऑफशोर विंड पार्क क्यों इतने बेनिफिशियल हैं, वो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो ये है कि जो ऑफशोर विंड टर्बाइंस होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं अगर हम उनको ऑन शोर के हिसाब से कंपेयर करें, ठीक। ये हमें पता है कि वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो विंड स्पीड है बहुत हाई रहती है और बहुत कंसिस्टेंट रहती है, उसको इतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है, तो आराम से फ्लो करती है। इसलिए ऑफशोर विंड फार्म्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक। मतलब अगर आप 10 लगा रहे हैं मान लीजिए ऑन शोर पे और ऑफ शोर पे 2 ही लगा रहे हैं तो दोनों में हो सकता है बराबर सेम कैपेसिटी की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। फ्यूअर ऑफ शोर टर्बाइंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम कैपेसिटी ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू ऑन शोर वंस, ठीक है। इसके अलावा ऑफ शोर विंड जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं दिन के समय, तो ये इंश्योर करेंगी कि जो दिन के समय आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कंसिस्टेंट और एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रही है। और इसी समय जो कंज्यूमर की डिमांड है वो बहुत हाई होती है, इसी समय कंज्यूमर की डिमांड हाई होती है। और इसके कंपैरिजन में जो लैंड पे लगे होते हैं फॉर्म्स वो रात में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि विंड पावर जो है वो रात में ज़्यादा बढ़िया रहती है और उस समय पावर कंजप्शन भी थोड़ा कम रहता है। पावर कंजप्शन थोड़ा कम रहेगा, मतलब जो कंज्यूमर की डिमांड है रात में थोड़ी कम हो जाती है, ठीक। इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है, ठीक। एंड
इसमें डाटा देखें तो देखिए वर्ल्ड वाइड देखें अगर तो जो विंड मार्केट है 2019 में वो 29.2 गीगावाट था और अभी 2020 में वो 35.3 गीगावाट हो गया है। ये ग्लोबल विंड रिपोर्ट में ही आया है जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC निकालती है। और जो ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशंस हैं वर्ल्ड में, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, दूसरा चाइना, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि चाइना का जो मेजर है वो ऑन शोर से ही आता है, बट स्टिल 10 गीगावाट के आसपास निकालने के भी वो सेकंड नंबर पे है। थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे नीदरलैंड्स, फिर आपका बेल्जियम। इंडिया ने एक नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी भी निकाली है, ठीक है, 2015 में आई थी। वही ऑफशोर विंड एनर्जी के प्लांट्स हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो इतनी बड़ी इंडियन कोस्ट लाइन है 7600 किलोमीटर, इसको यूटिलाइज करना है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है जहाँ पे हम विंड एनर्जी प्लांट्स को या फार्म्स को डेवलप कर सकते हैं। 8 जोन्स आइडेंटिफाई भी किए गए थे स्पेसिफिकली इन गुजरात एंड तमिलनाडु रीजन, जिनका जो पोटेंशियल था वो 70 गीगावाट निकाला गया था। अप्रैल 2018 में 1 गीगावाट का गुजरात में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपनीज को, कोई अगर कंपनी इंटरेस्टेड है तो उसको मतलब 1 गीगावाट प्लांट लगाने के लिए, तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने वो भी करा था, प्रोजेक्ट मतलब निकाला था। बट अभी तक ऐसा सच कोई इस पर काम हो नहीं पाया, ठीक। और गुजरात के कोस्ट पे जो पोटेंशियल है वो 36 गीगावाट है और तमिलनाडु के जो कोस्ट पे पोटेंशियल है वो 35 गीगावाट है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने असेसमेंट किया था। तो इतना पोटेंशियल गुजरात और तमिलनाडु के पास उन्होंने निकाला था, ठीक है। इसमें अगली चीज़ ये है कि इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनशोर विंड लार्ज ऑफ ओपन लैंड, ठीक है। तो जो ऑनशोर विंड है, ऑनशोर विंड टर्बाइंस है, उसके लिए आपको एक बहुत बड़े लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ऐसे कभी कभी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत रेजिस्ट करती हैं प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न भी हैं, तो काफ़ी चीज़ों को वो ऐसे लोकल कम्युनिटीज़ से आपको काफ़ी दिक्कत होती है। बट ये आपको ऑफशोर विंड में ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऑफशोर विंड में कोई ऐसा लोकल कम्युनिटीज़ में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता, तो विंड्स बहुत फ्रीली फ्लो करती है, जैसे कि हमने पहले कहा था, बहुत स्मूथली और बहुत हाई स्पीड पे करती है। यही कारण है कि ऑफशोर विंड में आपका ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कंपेयर टू ऑनशोर विंड प्लांट्स। और 2022 तक इंडिया ने 5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इंस्टॉल करने का था। 5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमारा ऑफशोर से प्रोड्यूस करने का था। और आप देखिए एट इट्स पीक दिल्ली का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 3.3 गीगावाट और नवंबर 15 में मतलब था। तो अगेन इससे पता चलता है कि विंड एनर्जी का कितना यूज़फुल है हमारे लिए आज के डे में। और 5 गीगावाट के बाद 30 गीगावाट का टारगेट हमने बाय द एंड ऑफ 2030 रखा है, ठीक है। और अगर क्रक्स में देखें इस समय, तो देखिए क्रक्स इसका यही है कि इंडिया के पास अभी कोई ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट नहीं है, ठीक है। जबकि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन उसके पास है, 7,600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, बट हमारे पास अभी भी कोई ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट नहीं है। और जो ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल है वो करीब 140 गीगावाट हो सकता है बाय द एंड ऑफ 250, जिसमें से गुजरात और तमिलनाडु अकेले ही 71 गीगावाट बनाते, ठीक। तो जो हमारा फोकस अभी तक सिर्फ ऑन शोर पे रहा है, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट वो कर रही है, ये एक्सपेक्टेड है कि हम ऑफशोर की तरफ भी जल्दी बढ़ेंगे और वहाँ भी अपना जो इंस्टॉलेशन है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल डिस्कशन था आज विंड एनर्जी के बारे में। आई होप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये आपको हेल्प करेगा जो डाटा है ये सब, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।